वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईद उल अजहा पर सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, ईद की मुबारकबाद का तबादला। वजीर आजम ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वजीर आजम ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो सऊदी वली अहद ने कबूल कर ली। पाकिस्तानी वफ्द ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर शुक्राने का उम्रा अदा किया। वजीर आजम, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ्द के दीगर अरकान ने गुज़श्ता शब उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ्द के लिए खाना काबा का दरवाजा खुसूसी तौर पर खोला गया। वजीर आजम और वफ्द के दीगर अरकान ने नवाफिल अदा किए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुआशी मैदान और अवामी फलाही इक़दामात में कामयाबियों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस कश्मीरियों और फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार, विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर इत्तलात अता तारर भी हमरा थे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तो जनाब, आज है बकरा ईद की चांद रात और चंद ही घंटे बाद ईद होने वाली है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बकरा, बैल, गाय, दुम्बा जो है वो नहीं लिया और वो उसकी तलाश में है। मवेशी मंडियों का उन्होंने रुख किया हुआ है। हमारे नुमाइंदे भी मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है मवेशी मंडियों में, और उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं, क्या रेट्स कुछ कम हुए हैं या फिर रेट्स आज ज्यादा हो गए हैं। ये जानने के लिए रुख करते हैं मवेशी मंडियों में हमारे नुमाइंदों की जानिब। राफे हुसैन कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, अजीजुर रहमान क्वेटा से, जबकि लाहौर से हमारे साथ मौजूद है अहमद खोकर। लाहौर का ही रुख कर लेते हैं। अहमद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, और मवेशी मंडियों में रश कितना दिख रहा है, और क्या रेट्स कुछ कम हुए हैं, नीचे आए हैं या नहीं? देखिए, रेट तो अभी बिल्कुल भी नीचे नहीं आई, क्योंकि व्यापारियों की कोशिश है कि किसी भी तरीके से महंगा जानवर वो बेचें, और खरीदारों की कोशिश है कि अपने बजट के मुताबिक और सस्ते में अच्छा जानवर लें। लेकिन उनकी कोशिश होती है कि सुन्नत की अदायगी है तो खूबसूरत जानवर लेके जाएं। अभी क्योंकि चंद घंटे बाकी हैं, आज चांद रात है, तो व्यापारी सोच रहे हैं कि आखिरी सेकंड तक भी उनका जानवर महंगे से महंगा बिके। जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम यही देख रहे हैं कि अगर व्यापारी को 30 से 40 हजार के पीछे भी अपना जानवर छोड़ना पड़ रहा है ना, तो वो छोड़ा, वो नहीं बेच रहा। ईद हो सकता है 30-40 हजार उनके मुताबिक रेट लग जाए तो वो बेच। ये बताएं कि आप अभी इस वक्त कौन सी मवेशी मंडी में हैं? क्या यहाँ पर आप रेकमेंड करेंगे लोगों को कि वो आए और यहाँ से जानवर खरीदें? जानवर है अभी यहाँ पे? देखिए, अगर लाहौर के जो लोग हैं उनको बताने के हवाले से बताऊं कि जो लाहौर की सगिया मंडी है, वो मनावा मंडी और जो ठोकर की मंडी है, इसके अलावा भी मंडी है, लेकिन जो ज्यादातर लोग आते हैं वो लाहौर की ठोकर याद पे जो मंडी लगी हुई है यहाँ पर आते हैं, जिसका नाम है शाहपुर कांजरा, और हम इस वक्त शाहपुर कांजरा की ही मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर बनिस्बत जो सगिया मंडी है वहाँ की निस्बत यहाँ पर जानवर जो है वो थोड़ा सा फिर भी सस्ता है। सबसे ज्यादा जो रेट है बड़े जानवर का वो सगिया मंडी में है, और जो मनावा की मंडी है वहाँ पर भी जानवरों के 19-20 के फर्क से ये चल रहा है। राफे की तरफ चलते हैं। कराची की बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी ये मवेशी मंडी है, यहाँ पर मौजूद है। राफे, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जानवर कितनी बड़ी तादाद में हैं, और व्यापारी अब क्या कहते हैं? लास्ट मिनट वो ये जानवर बेच कर जाना चाहते हैं या अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं, क्योंकि सौदा नहीं हो रहा ठीक? देखें, मंडी में रश तो है क्योंकि जानवर जो हैं वो अभी भी मंडी में मौजूद हैं। तकरीबन जो बड़े जानवर हैं वो बिक चुके हैं, दरमियाने साइज़ के और हल्के जानवर जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और ख़रीदार भी मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि अपने मन पसंद रेट पर यहाँ से लेके जा सके, लेकिन जो व्यापारियों का जो मूड है वो बेचने का नहीं है। उन्होंने अभी भी अपने रेट जो हैं वो हाई रखे हुए हैं, और वो उनका कहना ये है कि वापस ले जाएंगे लेकिन सस्ते दामों नहीं बेचेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, मेरे कैमरामैन मुस्तफ़ा दिखाएंगे। ये जानवर एक दरमियाने साइज़ का जानवर है, इसके 3 लाख रुपए इस वक्त डिमांड किए जा रहे हैं, जब ईद में जो है वो कुछ ही घंटे बाकी रह गए। इसी तरह मैं आपको एक और बैल दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे काले रंग का बैल है। इस वक्त इसके 6.5 लाख रुपए डिमांड की जा रही थी, लेकिन आज जो है वो व्यापारियों ने सिर्फ 1 लाख कम किया है और 5 लाख में इसको देने के लिए तैयार है। तो आप मुझे बताएं कि कराची वाले 4 लाख 5 लाख का व्यापारियों का जो मूड है उसकी आपने तर्जुमानी कर दी है। एक व्यापारी से आपकी बात भी हुई थी, वो क्या कह रहा था, उसका क्या मूड था, जरा वो भी दिखाते हैं। वापसी लेके जा बिक रहे, ये 5 लाख वाला 2 लाख में मांगते हैं। पहले भी नुकसान किया हुआ है, बहुत नुकसान किया हुआ है। 70-60 में जाती थी, आज 2 लाख में लेके जा रहे हैं, वापसी लेके जा रहे हैं। बिक रहे, ये रेट नहीं है,
5 लाख वाला 2 लाख में मांगते हैं। पहले भी नुकसान किया हुआ है, बहुत नुकसान किया हुआ है। गाड़ी जो है 70-60 में जाती थी, आज 2 लाख में लेके जा रहे हैं। 5 लाख का 2 लाख लगा रहे हैं लोग कराची में। अब क्वेटा चलते हैं, अजीज रहमान काकड़ वहां से हमारे साथ हैं। अजीज, यहाँ तो निस्बतन कहा जाता है कि सस्ते जानवर हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों आप भी ये बता रहे थे कि मंडी चढ़ी हुई है, महंगी है। आज आखिरी रात क्या सूरत हाल है यहाँ? अजय, अगर देखा जाए क्वेटा की मवेशी मंडियों में जानवर और गाहक दोनों मौजूद हैं, मगर उस हिसाब से खरीदारी नहीं हो रही, क्योंकि जो जानवरों की कीमतें वो आसमान से बातें कर रही हैं। गाहक जो है सिर्फ जानवर देखने आ रहे हैं और जानवर देख कर ही वापस चला रहे हैं, क्योंकि वो घर से जो सोच कर आते हैं उस हिसाब से उनको जानवर नहीं मिल रहा है। अपनी मनपसंद जानवर का वो जो कीमत सोच के आते हैं, यहाँ पर कीमतें जो है उससे डबल ट्रिपल कीमत में जानवर जो है व्यापारी फरोख्त कर रहे हैं। व्यापारी इसलिए परेशान है क्योंकि क्वेटा की मवेशी मंडी में तो होगा क्या, कैसे करेंगे लोग कुर्बानी? अब जो है जो गाहक है वो सुबह का इंतजार कर रहे हैं कि सुबह शायद व्यापारी के जो दूर दराज से आए वो कीमतें कम कर दे, क्योंकि वापस ले जाना भी उनके लिए इसलिए मुश्किल है कि डबल किराया लग जाएगा। उनके जो माल मवेशी यहाँ पर लेकर आए वो डबल कीमत में पड़ जाएगा। जो गाहक है वो यहाँ से खाली आती लौट रहे हैं घरों को कि कल सुबह शायद कीमतें कम हो जाए। अगर कल सुबह भी कम नहीं हुई तो इसी कीमत पर कुछ लोग कल सुबह का इंतजार कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को सही दाम में जो है उनकी पसंद का जानवर मिल जाए। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, राफे हुसैन, अजीजुर रहमान और ना तीनों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, ये जो चैलेंज है जानवर खरीदने का, ये हमारे कौमी क्रिकेटर्स को भी दरपेश है और वो भी गए हैं, फहीम अशरफ गए हैं, हारिस रऊफ गए हैं और उन्होंने व्यापारी से जब बातचीत की तो व्यापारी भी आगे से बहुत ही तगड़ा निकला। क्या मुकालमा हो, जरा देखिए, सुनिए। मार देगा कोई चिट्टी टोपी पा के आ गए, मिक्स ना हो जाए। हराने ने चुक लेना चाहिए, नहीं भाई फिर लै जाना, चुक लिया ना हो गया। 12 दाने चाहिए ना, 14 लाख रुपया दो, 6 लाख रुपया देवोगे, 8.5 कर दो, 8.5 कर दो राणा साहब। चल राणा कर दे यार, कर दो। हेलो जी, यही ट्रांसफर हो गई जी, पैसे आ गए ना, अपना अकाउंट चेक कर लो। यॉर्कर मार दे, खुदा मारदा जे, लगता मैनू मार देगा कोई। चिट्टी टोपी पा के आ गए, मिक्स ना हो जाए, खुदा वास्ते जे, हराने ने चुक लेना। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान को 30 सेकंड में फैसला करना था कि भारत ने एटमी हमला किया है या नहीं। बिलावल भुट्टो का AFP को इंटरव्यू, कहा भारत के इकदाम ने 2 एटमी ताकतों में जंग का खतरा बढ़ा दिया। भारत दहशतगर्द हमलों का सबूत दिए बगैर जंग की मिसाल कायम करना चाह रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है। बिलावल भुट्टो ने कहा सदर ट्रंप ने जंगबंदी के लिए हौसला अफजा किरदार अदा किया, वो दोनों मुल्कों को जामे मुज़ाकरात तक लाने के लिए भी किरदार अदा करें। Nuclear capable missiles into Pakistan. Sure, they didn't have nuclear weapons on them, but that's like a 30-second timeline for Pakistan to decide that is this a nuclear armed missile coming to you or not. This new normal that India is trying to impose on the region, that if there's a terrorist attack anywhere in India, you don't have to provide a shred of proof, but you go straight to war. And the law means that if there's a terrorist attack in Pakistan, we have to do the same, and that's reduce the threshold between military conflict between 2 nuclear armed states. Like the United States and President Trump played a role in encouraging us to achieve this ceasefire, they should play their part in encouraging both sides to engage in a comprehensive dialogue. और अब ये खबर कि अमीर तरीन और ताकतवर तरीन शख्स में लड़ाई हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को पागल कहा तो टेक्नोलॉजी जाइंट ने पुराने दोस्त को नाशुक्रा होने का ताना दे दिया। मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के पोल खोलने की धमकी भी दे दी। मस्क ने कहा ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल की फाइलों में है, ट्रंप का मवाखजा करके JD वेंस को सदर बनाया जाए। वेलकम बैक। ARY फिल्म्स के बैनर तले लॉलीवुड फिल्म लव गुरु का लाहौर में रंगारंग प्रीमियर, फनकारों की कहकशाओं में डाई। अहमद खोखर की रिपोर्ट देखिए। हाथ रखकर, मेरी आंखों में आंखें डालकर, अपने जहन से हर खौफ निकालकर खुद से पूछो कि वो कौन है। वो तुम हो बिलावल, वो तुम हो नवाज, वो तुम हो इमरान। लव गुरु प्रीमियर में फिल्मी सितारों समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। मायरा खान और हमायूं सईद सलमान इकबाल फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म लव गुरु में एक साथ जलवागर हैं। अब तक जो प्यार मिला है, अब तक जो इज्जत मिली है, जो रिसेप्शन मिली है, वो तो बहुत ही फैंटास्टिक है। इंशाल्लाह आमीन। शोबिस नगरी के सीनियर फनकारों ने प्रीमियर शो पर खुशी का इजहार किया। फिल्म बहुत खूबसूरत लोकेशंस पर शूट की गई है। हुमायूं हैज एक्टेड आउटस्टैंडिंगली। माहिरा भी बहुत खूबसूरत लगी, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मेरा फेवरेट डायरेक्टर एक्टर माहिरा भी और
हमायूं भी बहुत अच्छी मूवी थी, इट्स अ फुल पैकेज। माहिरा की जो एक्टिंग है इसमें, जो हमायूं भाई की एक्टिंग है, नजर आ रहा है। ईद की छुट्टियों पे मूवी जरूर देखें, इट वाज क्वाइट अ ब्रेक थ्रू फॉर पाकिस्तानी सिनेमा। फिल्मी हलकों ने उम्मीद जाहिर की है कि फिल्म लव गुरु कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। अब तक के लिए इतना ही।